स्वागत है दोस्तों पॉलिटेक्निक क्लब के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाले मोस्ट 15 फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समय का मात्रक नहीं। हमें बताना है कि समय का मात्रक इनमें से कौन नहीं है। समय का मात्रक कौन नहीं है, तो इनमें से साफ हमें आंसर आप सभी को पता ही होगा कि प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस चीज़ का मात्रक है? एक्चुअली प्रकाश वर्ष होता है जो सूर्य से धरती तक जो लाइट पहुंचती है उसी की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी यहाँ पर दूरी को बताया जा रहा है। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोगों का दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछ रहा है 1 किग्रा भार का मान होता है। यानी 1 केजी का जो भार किसके बराबर होता है जो दिया हुआ है? 0.98 न्यूटन के या 98 न्यूटन के, 9.8 न्यूटन या 1 न्यूटन। दोस्तों आप सभी जवाब इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अभी हम इसका आंसर बताते हैं। 1 किग्रा भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है देखिएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? बल आघूर्ण होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक दोस्तों आप सभी को अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन इंटू मीटर। और बल आघूर्ण का फार्मूला टी इंटू आर इंटू एफ। आर यानी यहाँ पर ये डिस्टेंस को दर्शा रहा है, एफ जो फोर्स इस पर कार्य कर रहा है उसकी बात की जा रही है। ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर हम लोगों का न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी 1 HP इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। सामने दिया हुआ है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हमसे क्या कहता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है हमें बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है जो बार बार पूछा हुआ है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल कितने के बराबर होता है? यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें जूल का CGS मात्रक ही अर्घ होता है। जो यहाँ पर अर्घ दिए हुए हैं जूल का CGS मात्रक अर्घ होता है। यानी 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल हमें बताना है कितने के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का हम लोगों को मात्रक बताना है। दोस्तों आपको आंसर अगर पता हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे हम लोग HZ से सूचित करते हैं, हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग बन सकती है। अनुप्रस्थ तरंग किस में बनती है? अनुप्रस्थ तरंग जो है हम लोग का कहाँ पे हम लोग उसे उत्पन्न कर सकते हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे केवल ऑप्शन नंबर डी केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बनाया जा सकता है। या तो इसे हम ठोस पे बना सकते हैं या फिर जल के हम लोग तल पे बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये जो सभी दिए हुए हैं इनमें कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका जवाब आप लोग बड़े सोच समझ के दीजिएगा। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
जो तरंग नहीं है उसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्राश्रव्य तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में किस तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है? किस तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? सबसे ज़्यादा इसमें से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, रेडियो तरंगे का तरंग दैर्ध्य यहाँ पर सबसे अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? मतलब ये सभी जो दिए इसमें से सबसे तरंग दैर्ध्य कम किसका? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ज़्यादा देखे थे जहाँ रेडियो तरंग था, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका है? तो गामा किरण का। गामा जो किरण है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है यहाँ पर इन सभी में। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्या कर रहा है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कह रहे हैं। हम किसी वस्तु का अगर ताप को बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, किसी वस्तु को अगर हम ताप देंगे तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर चलते हैं। गर्म करने पर ठोस में प्रसार होता है, क्यों होता है? कारण बताइएगा। क्या परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या फिर परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परमाणुओं की कुल ऊर्जा बढ़ जाती है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत सोच के जवाब दीजिएगा आप लोग। इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गर्म करने पर ठोस में जो प्रसार होता है, अब हम आपको इसका कारण बताते हैं, गर्म करने पर ठोस में प्रसार होता क्यों है। इसका सिंपल सा कारण है, ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। गर्म करने पर अंतर आणविक कंपन बढ़ जाती है, अतः पड़ोसी परमाणुओं के बीच साम्य दूरी, जो उसकी दूरी है साम्य दूरी बदलती है। इसी परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए ठोस को फैलना पड़ता है। कारण अभी जान गए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा अगला वीडियो केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पॉलीटेक्निक क्लब पर आपको 2021 पॉलीटेक्निक की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको A to Z कराई जाएगी। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें। थैंक यू।